डबरा के जनपद पंचायत कार्यालय में आज जनपद सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई जनपद सदस्य नदारद रहे हैं। इसके साथ ही कई प्रस्ताव भी इस बैठक में पारित किए गए। वहीं अगर बात की जाए तो विरोध भी इस बैठक में देखने को मिला। हालांकि मुख्य तौर पर जो विरोध करने वाले थे रामेश्वर तिवारी, जो कि पूर्व में जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ ही अभी हाल ही में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, वो इस बैठक से नदारद रहे किसी व्यक्तिगत कारण से, जिसके बाद विरोध के स्वर काफ़ी कमज़ोर भी देखने को मिले। खास बात यह रही कि इस बैठक में जनपद अध्यक्ष के पति प्रवेश मेहताब सिंह गुर्जर भी अंदर कुर्सी पर बैठे देखे जा सकते हैं। न केवल ये बल्कि कई सदस्य ऐसे थे जिनके परिजन, किसी की माताजी, किसी की पत्नी जनपद सदस्य है, लेकिन वो इस बैठक में शामिल हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बैठक काफ़ी हंगामेदार भी रही है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो इस बैठक में कई जनपद सदस्य अपना दुखड़ा भी रोते हुए दिखाई दिए। तो दिखाते हैं आपको क्या कुछ रहा इस बैठक में और सुनाते हैं जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा। जो प्रोसीडिंग लग रही है, आप सहमत हो इससे? नहीं, बहुमत चलो 5 साल तुम्हारा बहुमत रहा, तो हम क्या करेंगे? हम बैठे रहे नहीं। ये देश में तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये तो क्लियर बगैर मर्जी के प्रोसीडिंग नहीं आ रही है। अब जो लोग जो खंड आया है उसको पूरा जो हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो लोग ये तो ऐसा तो मना कर दिया ना, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, वो एक हिसाब से वो चीज अलग है इनकी, बोल रही है, समझ नहीं पा रही। 5 हो जाए उससे क्या हो जाए, 15 की तरफ कुछ नहीं हुए हमारे में, बात नहीं है, वो तो हमारा काम था, हम कर रहे हैं। हमने तो पूछा नहीं कि आदमी से, उन्होंने तो कभी किसी के साथ नहीं आप जनपद सदस्य मेरा बच्चा मर गया, किसी ने करवा दिया। उनको कुछ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ नाश्ता करा के खाली घर को भेज रहे हैं ये लोग। ये विरोध में खड़े हैं सब लोग, हम विरोध में, प्रोसीडिंग भी हमारे विरोध के बावजूद लिखी जा रही है। अब तो मेरे कैंसिल करो इसको। अब आपको सुनाते हैं जनपद के सीईओ से जब सवाल किया गया कि कई जनपद सदस्य इस बैठक में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके पति या फिर बच्चे या इस बैठक में मौजूद हैं, तो सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ इसका जवाब दिया है। बैठक में पति, जनप्रतिनिधियों के पति, पुत्र या कोई ना है, जबकि आज हमारे यहाँ 25 जनपद सदस्य हैं, जिनमें से 20 जनपद सदस्यों की मौजूदगी रही, शेष 30 की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें आपके जनपद अध्यक्ष के पति भी मौजूद रहे, अन्य महिला प्रतिनिधियों के भी पति मौजूद या उनके परिजन मौजूद है। तो आखिर अपन ने शासन के वो बैठकों में भाग लेने का वो प्रतिबंधित किया गया है। बैठक में वो भाग नहीं ले सकते, दर्शक के रूप में बैठ सकते हैं। आपने देखा किसी भी जनपद सदस्य के पति ने किसी ने कोई शब्द नहीं बोला, न उनसे कोई बात की, दर्शक के रूप में बैठ सकते हैं, पीछे आकर कोई बैठ सकता है। जब है, मैंने शासन के नियम पढ़े हुए हैं, तो मीटिंग हॉल में शायद जनप्रतिनिधियों के पतियों के अलावा आने की बिल्कुल अनुमति नहीं है और शायद उन पर सीधी कार्रवाई के ऐसे निर्देश हैं। ऐसा कुछ है क्या? सदस्य हैं या तो उनके नियम भी है कि महिला सदस्यों के पति या उनके घर का कोई पुरुष सदस्य कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप करेगा तो उसके विरुद्ध फिर जो उनको पद से पृथक करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है। यानी कि मीटिंग में वो भाग ले सकता है, लेकिन कुछ भूल लेना नहीं, मीटिंग में भाग नहीं ले सकता। मीटिंग में भाग लेने का मतलब होता है कि अपन महिला सदस्य की जगह उसको बिठा लें, ये भाग लेने का मतलब होता है। कोई और आके बैठ कर आए, मीटिंग में चले तो मीटिंग में भी कोई भी आके बैठ सकता है क्या? पीछे आके बैठ सकता है। आप देखो विधानसभा लोकसभा में बैठते हैं लोग आकर, कार्रवाई का अवलोकन कर सकते हैं। अभी दर्शक दिखा यहाँ नहीं है, लेकिन पीछे बैठ सकता है, उसका कोई बैन नहीं। तो यानी कि आज कुछ भी कोई आपत्तिजनक ऐसा नहीं, आपत्ति नहीं, नियम तो नहीं टूटा, यानी
नहीं ऐसा नहीं, अपन ने किसी महिला सदस्य के विकल्प के रूप में पुरुष को सम्मिलित नहीं किया किसी को, न उनके कोई हस्ताक्षर कराए कार्रवाई पर कहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा जनपद के सीईओ ने। वो सीधे तौर पर जवाब नहीं दे पाए, गोलमोल करके जवाब देने लगे। वहीं आपको सुनाते हैं जनपद के उपाध्यक्ष वृंदावन बघेल का क्या कुछ कहना है। इसके साथ ही विरोध करने वाले सदस्यों की बात भी सुनिए। आज जनपद की पहली बैठक थी जिसमें आपका विरोध देखने को मिला, क्या विरोध हुआ? विरोध इसलिए हुआ है कि जो 15वीं कार्य योजना की जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, उसमें कार्य योजना में सबको कार्य मिलना चाहिए। जो जनपद सदस्य हैं बारी बारी से सबको कार्य मिलना चाहिए, ऐसा बताया सीईओ साहब ने कि 3 लोग इकट्ठे होकर, जैसे 3 लोगों का ग्रुप बनके और एक पंचायत में कार्य करा सकते, 10 लाख से नीचे नहीं ले सकते, 10 लाख का ले सकते हो। उसमें हम सहमत हुए सब लोग, जो हमारे जो जनपद सदस्य जो खड़े हैं पूरे, जो हमारे साथ थे 9 लोग, वो उसमें सहमत हो गए। उसके बाद में ये हुआ कि उन लोगों ने जो कार्य समिति में दिया तो उनकी प्रोसीडिंग लिखी गई, वो पूरा कार्य उन्हीं लोगों को दिया गया है। जो हम लोगों को कुछ नहीं मिला, हम लोगों को सिर्फ यहाँ बैठा के चाय पिला के गई आप जाओ, और जो भी कार्य का जो 15वीं आयोग का जो पैसा आया है वो पूरा पैसा उन्हीं लोगों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दिया गया है, वो कार्य करा सकते हैं। अंततः हम लोग कोई कार्य नहीं कार्य करा सकते, और इसका हमने विरोध दर्ज करा है 13 वार्ड से। मेरी माता जी 13 वार्ड। नहीं तो आपकी माता जी है, लेकिन आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये भी गलत है ना, नियम के विरुद्ध है ना ये भी। इसी बात का तो विरोध किया है हम लोगों ने, ये सवाल किया है। और सब लोगों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई और किसी ने हमको कोई तवज्जो नहीं दिया, हमसे कह दिया। और आज की इस बैठक में अध्यक्ष जी को भी ये और माननीय हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनको ये भी मालूम नहीं है कि ये कार्य योजना किस लिए बनी है, कौन सी बनी है, कैसे बनाई गई है। 15वीं कार्य योजना का जो कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जो मीटिंग हुई है, उसका भी पता, आपने भी उनका इंटरव्यू लिया है तो उनको भी पता नहीं है जी। जिन लोग अगर बात की है यहाँ पर, एक मेन बात यही है कि सदस्य कोई और है, उसी एक कोई आते, आपके साथ में भी अभी यही हुआ है, तो आप इसको क्या गलत मानते हैं? आज बैठक हुई है, पहली बैठक, इसका निष्कर्ष निकला क्या? इसके आज सीईओ साहब ने जो बैठक का आयोजन किया गया, इसमें कार्य योजना को लेकर बैठक हुई है और इसकी कार्य योजना बनाई है और 15 लोग उस कार्य योजना की सहमति है। और हमारे जो विपक्ष में जो सदस्य हैं वो 4 लोगों विपक्ष में, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोगों की सहमति कार्य योजना को बनी है। बैठक में लेकिन ये देखा गया है कई महिलाओं के पति किसी के माँ सदस्य है तो कोई बेटा उपस्थित रहा है। अब वो पहली बैठक है, इसलिए वो लोग आज आए हुए हैं, उनके साथ में उनकी मिसेज आई हैं तो उनके पति साथ में आए हैं, तो वो मीटिंग में कहीं हस्तक्षेप नहीं है, वो लोग पीछे बैठे हुए हैं। और वैसे मीटिंग के बारे में मीटिंग का एक डेकोरम रहता है कि उसमें कोई भी नहीं आए, क्योंकि ये परिषद जी जनपद की एक बिल्कुल प्रतिनिधि होते हैं, वही बैठक में आगे से ये पहली मीटिंग जनपद में रखी। आगे से जो बैठक होगी हमारे प्रतिनिधि होंगे, उसमें कोई पति उसके साथ नहीं होगा। उस बैठक के लिए मैं आपसे सभी से वो कर रहा हूँ कि आगे से कोई ऐसा पति और कोई अन्य आदमी बैठक में नहीं होगा। जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे जनपद के सदस्य हैं, वही बैठक में रहेंगे। और ऐसे ही कार्य योजना के बारे में हमने सब लोगों ने